आगरा के ब्लॉक शमशाबाद के ग्राम बड़ोबरा कला में एक हफ्ते के अंदर 2 बच्चियों की हुई मौतों से गांव में दहशत फैल गई है। गांव में करीब 100 से ऊपर लोग बुखार में हैं, तो वहीं करीब 2 दर्जन लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। पूरा मामला जनपद आगरा के ब्लॉक शमशाबाद के ग्राम बड़ोबरा कला का है, जहां रागिनी उम्र 15 वर्ष को 30 तारीख को पेट में दर्द एवं बुखार आया था, जिसका परिजनों ने डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन फायदा नहीं होने पर उसे आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जांच में डेंगू की पुष्टि हुई तथा मृतक के पिता मुनिया जादौन का कहना है कि फीवर तो उसका ठीक हो गया, लेकिन पेट का दर्द बंद नहीं हुआ। 3 दिन पहले उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना भी उसी गांव की है। अन्नू उम्र 5 वर्ष को भी बुखार आया, जिसकी जांच कराई गई तो उसमें भी डेंगू की पुष्टि हुई, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। गाँव में दोनों बच्चियों की मौतों से मातम छा गया। गांव में करीब 100 से अधिक लोग ऐसे हैं जो अभी भी बुखार से ग्रसित हैं, और गांव के ही करीब 2 दर्जन लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में डेरा डाला और कैंप लगाकर ग्रामीणों की जांच कराई गई, जिसमें प्राथमिक जांच में 3 मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं, जिनका उपचार जारी है। सूचना पर सीएमओ आगरा डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव गाँव पहुँचे और निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों की डेंगू की जांच कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों से साफ सफाई और घर में पानी न जमा होने की लोगों से अपील की जा रही है, और गांव में एंटी लावा छिड़काव और फॉगिंग कराई जाएगी। सीएमओ साहब, आज बड़ोबरा कला में आप पहुंचे हैं, किस तरीके से जो वायरल फीवर है वो फैल रहा है और प्रारंभिक जांच में क्या निकल कर आया? देखिए, अभी तो आज सवेरे ये सूचना प्राप्त हुई थी। हमारी सारी टीमों ने आज घर घर सर्वे भी किया है। करीब 30-40 फीवर के भी मरीज मिले हैं और उनकी सबकी डेंगू की जांच की गई, और उसमें भी 3 जो स्क्रीनिंग में हम लोग को मिले हैं, उनकी हम कंफर्म टेस्ट करा रहे हैं। लाइजा से सारे के सैंपल लेके करा रहे हैं, और यदि उसमें वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको हम लोग एडमिट भी कराएंगे। लेकिन जो मूल रूप से मैं देख रहा हूँ, और बाकी ग्रामीणों की जो कंप्लेंट है वो खटमल से ज़्यादा होती है, जिससे स्क्रब होने की संभावना भी बनी रहती है। तो उसको भी विशेष रूप से ध्यान देते हुए कल इसको और डिटेल और टीमों के साथ हम इससे सर्वे करा रहे हैं। हमारी हेल्थ टीम यहाँ कल भी रहेगी, और आसपास के गाँव में भी हम लोग सर्वे करा के फीवर के मरीजों को निकालेंगे। प्रयास यही है कि इस तरह का अगर कोई भी, चाहे वो डेंगू हो चाहे स्क्रब हो, कोई भी हो, हम जितना इसको लोकलाइज कर लेंगे और जितना तेज़ी से इसको रोकथाम करने में सफल हो पाएंगे, आगे इसका जो प्रसार है उसको हम लोग को यही रोकना है, और इसी से हम पूरी ताकत के साथ इसके साथ लगेंगे, और जिससे कि ये इस गांव और इस गांव के आसपास से बाहर ना निकल पाए। सर, बताया जा रहा है 2 बच्चियों की हाल ही में मौत भी हुई। बिल्कुल, लेकिन उनकी जो हिस्ट्री बता रही है वो काफ़ी लंबी है। डेंगू में इतना लंबा हिस्ट्री मिलती नहीं है। फिर भी चूँकि उनका सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है, कंफर्म टेस्ट नहीं हुआ है। स्क्रीनिंग में क्रॉस रिएक्शंस में भी आ जाते हैं जब तक, इसीलिए एलाइजा को ही हम लोग डेंगू पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन अब हमारे लिए जितनी भी स्क्रीनिंग में डेंगू केस आएंगे, और उनको हम लोग एक डेंगू की केस की तरह ही लेंगे, और उन पे पूरा जो भी हमें SOP के हिसाब से कार्य करना है वो किया जाएगा। यदि उनको सारे हम लोग सैंपल ले रहे हैं करीब सभी फीवर केसेस का, और उनकी हम लोग ने स्क्रीनिंग भी की है, और अब जो थोड़े से भी ज़्यादा लग रहे हैं उनका हम लोग एलाइजा लगा के, और इसको हम लोग हर हालत में पता लगा के रोकेंगे। सर, बता रहे हैं अलग अलग लोग प्राइवेट अस्पतालों में एडमिट हैं, यहाँ ऐसी क्या पोजीशन है कि लोगों को, आपको भी एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, अब अभी जो 3 मरीज हमें मिले हैं बिल्कुल नॉर्मल हैं, और उनको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम उनका सैंपल हमने ले लिया है, और आज प्रयास करेंगे आज कल सुबह तक हम उनको एलाइजा लगा लें। यदि कोई भी उसमें कोई संभावना मिलती है तो तत्काल हम उन्हें एडमिट करा लें। सर, लोगों से क्या अपील है? गांव के लोग हैं बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि सब मैंने पूरे गांव में देखा, क्योंकि बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग भी काफ़ी है, और जहां हम लोग खड़े हैं आप पीछे देखिए, यहाँ तालाब भी है और वाटर बॉडीज़ भी हैं, निकासी की, पानी की निकासी की थोड़ी समस्या है, और साथ साथ पूरे गाँव में कूलर हैं। और ये कूलर और फ्रिज, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अक्सर इन डेंगू को, मच्छर को पनपने का बहुत ज़्यादा साधन मिलता है। मेरा सभी से अनुरोध किया है, मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि सभी लोग कृपया अपने जितने भी कूलर हैं उनको ड्राई कर लें, उसमें कोई पानी के बदलने, और चूँकि मौसम इतना ठंडा हो गया कि पानी की आवश्यकता है नहीं, ह्यूमिडिटी बहुत है,
तो सब लोग ड्राई कर लें उसको। और कल मेरी टीमें इस बात पे ही लगेंगी कि सारी कूलर्स को हम लोग ड्राई कराएंगे और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी सभी लोग हैं उस पर सहायता करें। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना रहे जिससे कि कोई मच्छर पनपता है तो आसपास के 50 मीटर में जो भी घर है सब इन्फेक्टेड होने की संभावना बनी रहती है। तो सबकी ये जिम्मेदारी है पूरे गाँव की कि वो इस तरह के कार्य में सब लोग सहयोग करें और इस तरह के कोई भी रोग को आगे बढ़ने से रोकें। सर, ग्रामीणों की शिकायत है कि स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से फॉगिंग कराता है, दवाई का छिड़काव कराता है, वो ग्राम पंचायतों में नहीं हुई है। देखिए हम लोग का जो फॉगिंग का जो रूल है वो हम लोग केस करने के बाद शुरू होते हैं। इससे पहले पंचायत जो होती है सफाई और फॉगिंग का कार्य उनका होता है। अब चूंकि केस आ गया है तो अब ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि यहाँ फॉगिंग का उपारी हर हालत में होगी कल। और केस निकलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के पास फॉगिंग करने का हम लोग पूरा करेंगे जिससे इस तरह का कोई भी ब्रीड यहाँ पे ब्रीडिंग ना हो। कितने मरीज हैं यहाँ पे फीवर के? फीवर के करीब हम लोग को 28 मरीज मिले हैं, वो भी माइल्ड ग्रेड के हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है लॉन्ग हिस्ट्री के 10-10, 15-15 दिन के हिस्ट्री के मिले हैं जो डेंगू के केसेस में मिलने की संभावना कम रहती है। तो हम लोग फिर भी उसका सबका हम लोग ने डेंगू टेस्ट किया है, स्क्रीनिंग किया है और जो उसमें पॉजिटिव आए हैं या सस्पेक्टेड है या लग रहा है कि जिनका थोड़ा सा फीवर ज़्यादा है या कोई और दिक्कत है उनकी सबकी हम लोग एलाइजा करा रहे हैं। हम लोग करीब 15 सैंपल हम लोग ने कलेक्ट किया है और प्रयास ये करें कि इसकी वायरोलॉजी की भी जांच हम कराएंगे। लखनऊ से कल हमारी टीम सर कैंपिंग गांव में आगे जारी बिल्कुल अभी इस गांव नहीं इसके आसपास के गाँव में भी कैंप वहाँ भी कैंप लगे कल।